喧嘩に勝ちたいですか？ Hey yo, are you ready or not? はいどうも。वायरल हिट एपिसोड 97 में आप सबका स्वागत है। अरे भाई कमेंट करने को कहा था, कितना सारा कमेंट किया था आपने। चलिए पहले टॉप 5 कमेंट को लेते हैं, उसके बाद एपिसोड को आगे करते हैं। विनय शंकर 7055 ने कहा है, भाई कमेंट कर देता हूँ पर इनके नाम इतने मुश्किल, सोचता हूँ जाने दूँ छोड़ दूँ। अरे भाई क्या बोलूँ, कभी कभी मैं भी सोचता हूँ। केशव अग्रवाल ने कमेंट किया है, बहुत ही प्यारा कमेंट है आपका, थैंक यू सो मच। एलन किंग ने कमेंट किया, इफ़ यू डोंट पिक माई कमेंट यू गे, भाई ले लिया तेरा कमेंट। नाइट निंजा ने कमेंट किया है, वीडियो क्वालिटी अच्छा है बाय द वे भाई, आमियो बंगाली, थैंक यू सो मच भाई कमेंट करार जन्नो। DY एंटरटेनमेंट, आप सारे कमेंट मेरा ही लगाना नेक्स्ट एपिसोड में। अरे थैंक यू भाई, आप सबको थैंक यू सो मच इतने सारे कमेंट करने के लिए। वैसे हाँ, मैं सबका कमेंट नहीं ले पाया, पर थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए, कमेंट करते रहो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, आप सबके लिए आज भी लाइक एम है, 1.6 के लाइक फिर से कंप्लीट करो जल्दी से जल्दी, और एपिसोड कल ले आऊँगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जिन्हो के साथ तेहुन, हॉबिन और मियोनसंग तीनों का खतरनाक तरीके से फाइट होता है। जिन्हो अब मियोनसंग को मारने ही वाला था, पर तभी पीछे से एनु गन लेके उसको मारने के लिए तैयार होता है। अब आगे एपिसोड की शुरू में हम देखते हैं एनु कहता है, गो स्ट्रेट टू द हेल यू डीमन, और ये कहते ही वो सब की तरफ देखता है। हॉबिन को देखते हैं, उसकी हालत बहुत खराब है। तेहुन वहीं पे गिरा हुआ है। वो सोचता है चीज़ें इससे और ज़्यादा बुरी नहीं हो सकती है। मियोनसंग को भी देखते हैं, उसकी भी हालत बहुत ख़राब है। वो सोचता है मुझे या तो इसे मारना होगा या फिर मरना होगा, पर उसके हाथ को देखते हैं, वो शेक करने लगता है। और ये देख के जिन्हो कहता है, हे तुम्हें शायद अपनी दोनों हाथों का इस्तेमाल करना चाहिए, तुम्हारा हाथ जो शेक हो रहा है उसका साउंड मुझे सुनाई दे रहा है। वो कहता है, हिलो मत, आई मीन इट, मैं कोई ब्लफिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं मार दूंगा तुम्हें। और तभी जिन्हो उसकी तरफ घूमता है, वो उसकी फोरहेड में गन रखता है। जिन्हो कहता है, तुम्हें देख के लगता है तुम काफी कॉन्फिडेंट हो, या फिर ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, पर क्या तुम्हारे पास सच में इतना गट्स है ट्रिगर दबाने के लिए? अब देखते हैं इनो जिन्हो के पीछे उसके पापा को देखता है। वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और ये मौका पाके जिन्हो तभी सामने हाथ करता है, पर वो डरते हुए तभी ट्रिगर दबा देता है। जिन्हो किसी तरीके से अब उसकी अटैक को डॉस तो करता है, पर वो भी बहुत ज़्यादा डर चुका है और कहता है, मुझे लगा नहीं था तुम ऐसा करोगे। तभी देखते हैं उसे मारता है और उसके हाथ से गन को छीन लेता है और कहता है, वैसे क्या कहा था तुमने अपना नाम? और तभी आगे जाते हुए हम देखते हैं उसे शूट कर देता है और कहता है, अपने पापा से मेरे लिए हाय कह देना। अब ये देखते ही हम देखते हैं मियोनसंग पूरी तरह से डर जाता है। जिन्हो उसको पास करता है और कहता है, ऐसे डरो मत, तुम मेरा टारगेट नहीं हो, मेरा तो सिर्फ एक ही टारगेट है, वो है हॉबिन। वैसे अब तो एक बुलेट बचा हुआ है। हॉबिन को अनकॉन्शियस देखते हैं। मियोनसंग उसे जाते हुए देखता है, इनो को देखता है। जिन्हो कहता है, इतना शौक मत हो, ऐसा नहीं है कि ये कोई सरप्राइज है तुम्हारे लिए। हॉबिन के ऊपर उसने बंदूक तान दिया है। वो हॉबिन के साथ सारे पास्ट के इंसिडेंट के बारे में सोचता है। तभी ट्रिगर दबाते हुए कहता है, आई एम सरप्राइज, हम दोनों एक दूसरे को इतने समय से जानते हैं। पर तभी देखते हैं वहाँ पे तेहुन हॉबिन को आके बचा लिया था और उसे देखते हुए कहता है, दैट बास्टर्ड, अब वो गन का भी इस्तेमाल कर रहा है। और तभी हम देखते हैं तेहुन के कमर के वहाँ पे बंदूक की गोली लगा है। वो हॉबिन को कहता है, हे क्या तुम ठीक हो? वो कहता है, हाँ तुमने मुझे बचा लिया है, वैसे तुम्हारे बारे में क्या? वो कहता है, ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ। उसे देख के ऐसा लग रहा है कि उसके पास अब बुलेट्स नहीं है, चलो साथ में उसे टेक डाउन करते हैं। पर वो ये कहता और कहते ही अनकॉन्शियस हो जाता है। हॉबिन कहता है, हाँ हम लोग संभाल लेंगे तेहुन। पर तभी तेहुन नीचे गिर जाता है। हॉबिन जब अपने हाथ में देखता है काफी सारा खून बह चुका है। वो ठर जाता है और रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। अब वो अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो देता है। जिन्हो को मारने के लिए दौड़ता है उसके तरफ। जिन्हो भी उसे किक मारता, पर उससे पहले ही हम देखते हैं हॉबिन ने उसे कमर से पकड़ लिया था और वहीं पे स्लैम करता है। जिन्हो बस सोचता है, क्या? उसे कुछ भी समझ नहीं आया था। दूसरी तरफ अब मियोनसंग को देखते हैं, उसने एनु की बॉडी की चारों तरफ अपना ड्रेस फाड़ के बांध दिया था। तेहुन के पास आके तेहुन को बुलाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हॉबिन पत्थर लेता है, बिना किसी हेजिटेशन के जिन्हो के सर पे मारता है। दूसरी तरफ मियोनसंग को देखते हैं, वो अपने दांतों से अपने टी शर्ट को फाड़ने लगता है। अब हॉबिन एक के बाद एक पंचेस मारे जा रहा है। ओके गाइज, यहाँ पे मैं जो हो रहा है सीन बाई सीन वही कह रहा हूँ। ओके सो हो सकता है आपको एक के बाद एक थोड़ा सा जल्दी लगे, पर जो हो रहा है मैं आपको वैसे ही कह रहा हूँ।
क्योंकि जो अभी फाइटिंग सीन है या फिर जो इंटेंस माहौल है उसको वैसे ही रखना चाहता हूँ, तो बस महसूस करो और देखते जाओ। हॉबिन अब एक के बाद एक जिन्हो को पंच मारते ही जा रहा है और गुस्से में कहता है यू लिटिल। जिन्हो भी उसे पकड़ता है और कहता है एयो रुक जाओ, तुम बहुत ज़्यादा नॉइजी हो रहे हो। तभी वो हॉबिन को पकड़ के नीचे की तरफ मारता। दूसरी तरफ अब तेहुन का काफ़ी सारा खून बह चुका है। वो किसी तरीके से कहता है जाओ उसकी मदद करो, हॉबिन की मदद करो जाओ। मियोन संग कहता है नहीं, तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा खून बह चुका है, अगर ऐसे ही चलता रहा और मैंने प्रेशर छोड़ दिया तो तुम ऐसे ही मर जाओगे। दूसरी तरफ हॉबिन की हालत बहुत ख़राब है। जिन्हो एक के बाद एक हॉबिन को पंचेस मारते जा रहा है और कहता है लगता है कि ये माहौल थोड़ा सा गर्म हो रहा है। मियोन संग भी डरते हुए सोचता है ये बहुत ज़्यादा हॉरिबल है, ये डिवास्टेटिंग है। तो ये है जिन्हो ली। दूसरी तरफ जिन्हो ली हॉबिन को मारे जा रहा है, पर तभी वो चौंकता है क्योंकि वो देखता है कि हॉबिन ने उसकी बॉडी में एक लकड़ी का टुकड़ा पूरी तरह से घुसा दिया था। वो और कुछ करता उससे पहले ही हम देखते हैं हॉबिन जंप करता है और अपने सर से उसके जॉ पे हेडबट मारता है। जिन्हो ली उसे धक्का देके दूर फेंकता है और तभी उसी लकड़ी के टुकड़े को बाहर निकालते हुए कहता है डैंग, तुम सच में मुझे चौंका रहे हो हॉबिन। तुम मुझे ऐसे या फिर इससे स्टैप करके मारने तो नहीं वाले थे ना। वो ऐसे बात करता पर हॉबिन कहता है हाँ ऐसे ही। और जिन्हो जिस एक्स को लेके आया था उसी एक्स से वो उसको मारने की कोशिश करता है। जिन्हो सोचता है क्या द एक्स, ये लुक जो उसकी आंखों में है, और कहता है अरे क्या चल रहा है हॉबिन, तुम तो कुछ ज़्यादा ही उत्तेजित हो रहे हो। अब हॉबिन को देखते हैं वो उसकी बात जैसे कि सुन ही नहीं रहा है, एक के बाद एक एक्स से उसके ऊपर हमला करे जा रहा है। जिन्हो भी उसकी हर एक हमले को डॉज करते जा रहा है और कहता है ये तुम नहीं हो या फिर तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं है, तुम अपने कूलनेस नहीं खो सकते। और तभी वो उसे मारता है, किक करते हुए कहता है तुम भूल चुके हो हॉबिन, द मोस्ट बेसिक रूल। अब वो हॉबिन को मारते ही जा रहा है और उसके बाद वो उसे एक बार स्लैम भी करता है। मियोन सन ये सब देख रहा था। वो हॉबिन के गले के 2 हिस्सों में प्रेशर देने लगता है और कहता है ये फीलिंग ऑफ होपलेसनेस। अब हॉबिन की हालत बहुत ख़राब हो चुका है, पर तभी दूसरी तरफ देखते हैं सारे पुलिस वाले आ चुके हैं और वो लोग आके सारे गुंडे को पकड़ने लगते हैं। ये बातें हेसु को भी पता चलता है और जब डोंगसुक को पता चलता है वो सबको गाड़ी के अंदर जाने के लिए कहता है। वो सब कहते हैं बॉस पर हमने तो सारा पैसा। वो कहता है जो कहता हो वो करो। कुछ देर बाद जिन्हो को भी हम गाड़ी में देखते हैं। वो सोच रहा है आई वंडर वो अब कैसा फील कर रहा है अब जब रियलिटी शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ हॉबिन को तभी देखते हैं वो उठता है चिल्लाते हुए कहता है जिन्हो ली। उसके सामने सारे पुलिस वाले को देखते हैं। अब पुलिस वाले को देखते हैं वो लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं। हॉबिन कहता है सब कोई वो कैसे हैं। तभी सामने हम देखते हैं जिन्हो और एनु दोनों गिरे हुए हैं। मियोन संग भी उनके साथ है। हॉबिन दौड़ते हुए वहाँ पे आता है। जो पैरामेडिक्स वहाँ पे आए थे वो भी तेहुन की हालत देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके हैं, क्योंकि एक तो तेहुन को पहले स्टैप किया गया था पीछे से, ऊपर से अब उसको पीछे गोली भी लगा हुआ है। उसका बहुत सारा खून बह चुका है। ये सुन के हॉबिन कहता है क्या इसका मतलब वो लोग कहते हैं अभी कहा नहीं जा सकता, हमें पता नहीं है उसके पास कितना वक्त है। तेहुन की हालत हम देखते हैं सच में खराब हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है, हम तेहुन को कंप्लीट बेड रेस्ट में देखते हैं। भूमि के डैड को देखते हैं। वो कहते हैं हमने सब कुछ कर लिया है जितना कि हम कर सकते थे, पर उसका काफ़ी ब्लड लॉस हो चुका है। हम अभी श्योर नहीं दे सकते कि वो कब उठेगा। हम वहीं पे तेहुन के डैड यानी मिस्टर हांसो सियोंग को देखते हैं। वो कहता है क्या आप कह रहे हैं कोई चांस है कि वो जाग जाए। भूमि के डैड कहते हैं हम लोग अभी गारंटी नहीं दे सकते, पर आपको होप नहीं खोना चाहिए। वो कहते हैं वो ज़रूर उठेगा, मेरा बेटा एक फाइटर है। दूसरी तरफ तभी हॉबिन को देखते हैं। हॉबिन रो रहा है और सब कुछ के लिए अपने आप को ब्लेम करे जा रहा है। सोच रहा है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और कहता है मैं उसे टेक डाउन करने के लिए वो सब कुछ करूँगा जितना कि मुझे करना पड़े। पर वो रोता तभी आवाज़ आता है अरे तुम लोगों की फेस ऐसा क्यों है। सभी चौंकते हैं। हम वहाँ पे तेहुन को जगे हुए दिखते हैं। वो कहता है शिट ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और तुम लोग इतना रो क्यों रहे हो। अरे ये बंदा ठीक से इनको रोने भी नहीं दिया यार, समय देता थोड़ा सा। और तेहुन को ऐसे देखते ही हॉबिन को देखते हैं। वो तेहुन को जाके हक कर लेता है, जकड़ लेता है और रोने लगता है। तेहुन कहता है वेल यू ओ मी ए बिग टाइम, पता है ना मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई है। दूसरी तरफ हॉबिन बस रोने लगता है। तभी नर्स आता है
और कहता है मिस्टर सॉन्ग आप अपना कपड़े उतारे, मुझे आपकी ड्रेसिंग करनी है। वो अपना कपड़ा उतारता है। नर्स ड्रेसिंग करते हुए कहता है आपके जैसे एक हाई स्कूलर उसको गोली कैसे लग सकता है। ये सुन के वो कहता है गुड क्वेश्चन, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है ये सच में हुआ है। और सोचता है एनीवे आई होप कि हॉबिन उन्हें सब कुछ बता ना दे। अब हॉबिन और मिस्टर हंसू को हम बैठे हुए देखते हैं। हॉबिन ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। ये सुनते ही वो कहता है तो तुम लोगों के साथ ये सब कुछ हो रहा है और अब तक तेहुन मुझसे हमेशा झूठ बोलता जा रहा था, उसके झूठ दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। तो तुम बच्चे जिन्हों ली नाम के कोई बंदे के पीछे हो। हॉबिन कहता है हाँ आई एम रियली सॉरी, आपसे ये छुपाना पड़ा। वो और कुछ कहता तभी देखते हैं मिस्टर सॉन्ग वहाँ से जाने लगता है। वो कहता है सर ये तेहुन का फॉल्ट नहीं है, मैं हूँ जिसने कि उसे ये सब कुछ करने के लिए कहा था। वो सोचता है चेहरा देख के लगता है कि वो बहुत गुस्से में है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं क्या तुम प्लीज तेहुन का ध्यान मेरे लिए रख सकते हो। हॉबिन पूछता है कहाँ जा रहे हैं आप। वो कहता है मुझे ज्यादा देर नहीं होगा, मुझे किसी से मिलना है। हॉबिन सोचता है क्या, पर किससे। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम मिस्टर हान यानी वही पॉलिटिशियन को देखते हैं। वो चिल्लाने लगता है कैसे तुम अब ऐसी टाइम पे किसी को शूट कर सकते हो, और सिर्फ इतना ही काफी नहीं था, यहाँ तक कि तुमने पुलिस से भी पंगा ले लिया है। तुम्हें पता है ना इन सब की वजह से सिर्फ तुम नहीं जो कि ट्रबल में पड़ेगा, मैं भी होऊंगा। एनीवे जो कैंपेन फंड्स थे उसके साथ क्या हुआ है। जिन्हों बस चुपचाप अब तक उसकी बातें सुन रहा था। तभी कहता है तुम अब तो मुझे गुस्सा दिला रहे हो। ये सुन के वो कहता है क्या कहा तुमने। जिन्हों गुस्से में उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम्हें पता है ना हम दोनों सेम ही बोट में हैं, तो ऐसे एक्टिंग करना बंद करो। तुमने तो कहा था कि आज तुम्हारा एक इवेंट शेड्यूल किया हुआ है, तो तुम वो छोड़ के यहाँ पे क्यों आए। तुम्हें शायद वो करना चाहिए था जो कि मैंने तुम्हें करने को कहा था। मैं तुम्हें मेयर बनाऊंगा, क्या मैंने कहा नहीं था। अब उसको इतने गुस्से में और ऐसे बातें करते हुए देख के वो मेयर पूरी तरह से डर चुका है। जिन्हों कहता है इसके बाद से तुम क्या कहोगे थोड़ा सा ध्यान से और केयरफुली कहना, शायद मैं अपना मन बदल लूं और सोचो इसके बाद क्या हो सकता है। शायद हम लोग सेम बोट में हो सकते हैं, पर तुम्हें ये बात याद ज़रूर रखनी है मैं उस बोट का कैप्टन हूँ। तुम्हें पता तो है ना बहुत सारे रास्ते हैं जिससे कि मैं तुम्हें बोट से पानी में फेंक सकता हूँ। अगर समझ में आ गया तो यहाँ से भागो। और ये सुनते ही हम देखते हैं वो पॉलिटिशियन भागने लगता है और तभी डोंगसियोक भी आ चुका है। वो उसे देख के गुस्से में कहता है व्हाट द हेल। पर जिन्हों कहता है डोंगसियोक उसे जाने दो, मैंने अभी उसके साथ सब कुछ स्मूथली डिस्कस किया है। वैसे तुम यहाँ पे क्यों आए हो। वो कहता है ओ बॉस हम लोग सक्सेसफुल हुए बॉस। जिन्हों कहता है क्या सक्सेसफुल किस में। तभी सीन शिफ्ट होता है। एयरपोर्ट में देखते हैं 3 बंदे को देखते हैं। वो लोग कोरिया में उतरते और कहते हैं कितने दिन हुए जब लास्ट टाइम हम लोग कोरिया में आए थे। मैंने तो सोचा था जब जिन्होंने को पकड़ा गया था वो गैंग पूरी तरह से तभी डिसबैंड हो गया था, पर लगता है कि अब तक ये एक्टिव है। एक बंदा कहता है हाँ पर उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए कि उसने हमें यहाँ पे वापस बुलाया। दूसरा बंदा कहता है अरे इसे बस एक ट्रिप की तरह ही समझो। जिन्हों कहता है वो तीनों बंदे हमारे गैंग में बहुत बड़े ऑपरेशंस करा करते थे, और जब सब कुछ खत्म होने लगा तब वो किसी दूसरे कंट्री में भाग गए, और उसके बाद तुम्हें तो पता ही है उन्होंने अपने आप को कितना बड़ा बना लिया है। इसके बाद जब जेयोंग हान मेयर बनेगा हम उसे भी यूज़ कर सकते हैं सियोल को डोमिनेट करने के लिए, और उसके बाद इस देश को धीरे धीरे हम अपने कंट्रोल में लेंगे। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हेसू को। जोसुआ उसके पास दौड़ते हुए आता है और कहता है मेरे पास कुछ बुरी खबरें हैं हेसू। मैंने सुना कि बाहर से कुछ बंदे यहाँ पे जो कि पहले इस गैंग में काम करते थे वो लोग वापस आ रहे हैं, और मैंने इतना भी सुना कि जितने भी पैसे हमारे पास है स्लश फंड उनमें से ज्यादातर हिस्सा उनको ही मिलने वाला है। ये सुन के हेसू भी थोड़ा सा चौंकता है। जोसुआ कहने लगता है ये बहुत ज्यादा अनफेयर है, अब तो और ज़्यादा लग रहा है जो पिंग और किम के साथ हुआ उसके बाद हमारा सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है कि हमें इसके बारे में कुछ करना नहीं चाहिए। शायद हमारी भी हाल उनकी तरह ही हो। पर तभी हेसू के पास जिन्हों का कॉल आता है। जिन्हों कहता है क्या तुमने न्यूज़ सुना। वो कहता है हाँ बिल्कुल। वो कहता है ठीक है तो फिर सब कुछ जल्दी जल्दी करो। ये सुन के हेसू आगे जाने लगता है। जोसुआ को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो पूछता है कहाँ जा रहे हो तुम। वो कहता है मैं हॉबिन के पास जा रहा हूँ। दूसरी तरफ देखते हैं सैम डेक को। वो कपड़े इस्त्री कर रहा था। तभी आवाज़ आता है क्या ये दुकान खुला हुआ है। वो कहता है हाँ पर
हम यहाँ पे कोई ताइक्वांडो का यूनिफॉर्म नहीं बनाते। वहीं पे मिस्टर सियोंग को देखते हैं। सैम दैक कहता है क्या चाहते हो तुम? वो कहता है मुझे लगता है कि तुम गेस कर सकते हो। जिन्होंली अब सिर्फ बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है, तेहुन को गोली से शूट करा गया है और जैसा चल रहा है हो सकता है इसके बाद और भी लोग हर्ट हो। और तुमको भी पता है ये इनएविटेबल है क्योंकि हमारे बच्चे आपस में दोस्त हैं उस एक बच्चे के साथ। सो तुम्हें क्या लगता है एक साथ फोर्सेस ज्वाइन कर ले? ये सुन के सैम दैक कहता है डैम इट, अब तो लगता है कि मुझे ये दुकान कुछ दिन के लिए बंद करना होगा। अब ताइक्वांडो लेजेंड हान सो सियोंग और द गॉड ऑफ फाइटिंग सैम दैक दोनों एक साथ मिलकर लड़ेंगे। सो अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड।